दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, हमारी जिंदगी में इतना दुख क्यों है? पैसा हो या न हो, परिवार हो या न हो, सफलता हो या न हो, हर इंसान किसी न किसी रूप में दुख से जूझता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या यह दुख हमारी नियति है? क्या भगवान ने हमें दुखी बनाने के लिए भेजा है? या फिर दुख का कोई छुपा हुआ राज है, जिसे समझकर इंसान अपनी जिंदगी बदल सकता है? आज की यह रहस्यमयी कहानी महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी है। यह केवल कहानी नहीं, बल्कि सत्य का आईना है। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे। वहां एक औरत उनके पास आई। चेहरे पर आंसू थे, दिल में दर्द था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, भगवान, मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरा बच्चा बीमार है, घर की हालत खराब है। जिंदगी में हर तरफ दुख ही दुख है। बताइए, आखिर हमें इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, फिर धीमी आवाज में पूछा, बहन, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें दुख से मुक्ति का मार्ग बताऊं? औरत ने कहा, हाँ प्रभु, यही तो मैं चाहती हूं। बस मुझे बताइए, हमें दुख क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक काम करो। तुम शहर के हर घर जाओ और वहां, लेकिन शर्त यह है कि चावल उसी घर से लाना जहां कभी किसी को दुख न हुआ हो। औरत को लगा यह बहुत आसान काम है। वह तुरंत शहर में निकल पड़ी। वह पहले घर पहुंची और बोली, भाई, क्या आप मुझे एक मुट्ठी चावल दे सकते हैं? लेकिन शर्त है, आपके घर में कभी किसी को दुख न हुआ हो। घर वाले मुस्कुराए, फिर रोने लगे। उन्होंने कहा, बहन, तुमने बड़ा अजीब सवाल किया है। हमारे पिता का देहांत हो चुका है। बेटे की तबीयत हमेशा खराब रहती है। यहां दुख ही दुख है। औरत खाली हाथ वहां से लौट आई। वह दूसरे घर गई, शर्त रखी। लोगों ने कहा, अरे, हमारे परिवार में तो एक जवान लड़के की मौत हो गई थी। आज तक हम उस दुख से उबर नहीं पाए। औरत का दिल भारी हो गया। वह तीसरे घर पहुंची। लोगों ने कहा, बहन, अगर दुख की बात है तो हमारी कहानी सुन लो। पिछले साल आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। हम फिर भी जी रहे हैं, पर घाव आज तक भरे नहीं। अब उस औरत को समझ आने लगा, हर घर में दुख है। हर इंसान किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। पूरा दिन बीत गया। औरत ने हर घर में दस्तक दी, लेकिन कहीं भी उसे दुख रहित परिवार नहीं मिला। थकी हुई, टूटी हुई, वह वापस बुद्ध के पास पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसुओं में समझ का प्रकाश भी था। उसने कहा, भगवान, मैंने पूरा शहर घूम लिया। हर घर में कोई न कोई दुख है। लोग हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से हर कोई टूटा हुआ है। तो फिर क्या यह सच है कि दुख से कोई बच ही नहीं सकता? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, हाँ बहन, यह सच है। इस संसार में कोई भी इंसान दुख से मुक्त नहीं है, क्योंकि दुख जीवन का हिस्सा है। जिस तरह दिन के साथ रात जुड़ी है, खुशी के साथ दुख जुड़ा है। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि दुख क्यों है। असली सवाल यह है कि तुम दुख को कैसे देखते हो, तुम उसका सामना कैसे करते हो। बुद्ध आगे बोले, सुनो, हमें दुख इसलिए होता है क्योंकि हम चीजों को पकड़कर रखते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमें प्रिय है वह कभी न जाए। हम चाहते हैं कि सफलता हमेशा हमारे पास रहे। हम चाहते हैं कि प्रियजन अमर हो जाए। लेकिन बहन, यह संसार नश्वर है। यहां जो आया है वह जाएगा। यही परिवर्तन ही जीवन का नियम है। और जब इंसान इस सत्य को स्वीकार नहीं करता, तो वही असली दुख पैदा करता है। औरत ध्यान से सुन रही थी। बुद्ध ने कहा, अगर तुम दुख से मुक्त होना चाहती हो, तो तुम्हें 4 आर्य सत्य समझने होंगे। 1, जीवन दुखमय है। 2, दुख का कारण हमारी तृष्णा, लालच, आसक्ति है। 3, दुख का अंत संभव है। 4, दुख के अंत का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। और फिर बुद्ध ने उसे सरल भाषा में समझाया, सही दृष्टि रखो, सही विचार रखो, सही कर्म करो, सही वाणी बोलो, सही आजीविका अपनाओ, सही प्रयास करो, सही स्मृति रखो और सही ध्यान करो। यही मार्ग है दुख से मुक्ति का। औरत ने बुद्ध की बातें सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार यह आंसू दुख के नहीं थे।
बल्कि सत्य की समझ के थे। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई। दुख से भागकर कोई सुखी नहीं होता। दुख को स्वीकार करके ही मन की शांति मिलती है। उस दिन से उस औरत ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। वह अब दुख देखकर टूटती नहीं थी, बल्कि मुस्कुराकर उसे स्वीकार करती थी। और धीरे धीरे उसका जीवन शांति और संतोष से भर गया। दोस्तों, यह केवल उस औरत की कहानी नहीं है, यह हमारी और आपकी कहानी है। क्योंकि हम सब अपने अपने दुखों में उलझे हुए हैं। कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों की टूटन, कभी सेहत की चिंता, कभी भविष्य का डर। लेकिन बुद्ध का संदेश यही है, दुख से भागो मत, दुख को समझो, उसे जीवन का हिस्सा मानो। फिर देखो तुम्हारे भीतर कैसी शांति पैदा होती है। आज अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, टूट चुके हैं, तो एक बार ठहर कर सोचिए, क्या दुख ने आपको और मजबूत नहीं बनाया? क्या दुख ने आपको सिखाया नहीं कि जिंदगी में असली मायने क्या है? सच तो यह है, दुख हमें गिराने नहीं आता, वह हमें जगाने आता है। वह हमें सिखाता है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। गौतम बुद्ध ने हमें यह रहस्य बताया कि दुख अनिवार्य है, लेकिन दुखी रहना वैकल्पिक है। अगर हम दुख को समझ लें, उससे सीख लें, तो वही दुख हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जिंदगी में दुख देखें, तो उससे डरिए मत, भागिए मत, बल्कि मुस्कुरा कर कहिए, धन्यवाद, तुमने मुझे और मजबूत बनाया।